मुरादाबाद की कांट विधानसभा में हम मौजूद हैं। बात करेंगे विधानसभा की और प्रदेश की किसकी सरकार बनने जा रही है, जनता का रुझान किसकी तरफ है इस बार। और बात करी जाएगी कांट के लोगों की, कांट के लोग किसके साथ हैं इस बार। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अली। क्या क्या माहौल है इस बार, क्या देखने को मिल रहा है? माहौल क्या है, दो ही पार्टी लड़ेंगे, तीसरी थोड़ी लड़ेगी कोई। कौन सी पार्टियां हैं? बीजेपी और गठबंधन रालोद का। तो आप लोग किसकी तरफ हैं इस बार? बीजेपी की। चलो इनकी सुन लो। हाँ? क्या रुझान दिख रहा है इस बार, आप लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? रुझान तो जी गठबंधन का तेज हो रहा। अच्छा, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है क्या? बीजेपी ने इतने विकास कार्य कराए हैं और जो बीजेपी के विधायक हैं मौजूदा यहाँ के, राजेश कुमार चुन्नू तो उन्होंने क्या विकास बहुत कराया है। विधायक भी अच्छे हैं, सब काम अच्छे हैं, मगर भैया पब्लिक तो पब्लिक ही हो ना। अच्छा, तो पब्लिक, सारी पब्लिक या गठबंधन की तरफ है कोई भी? सारी कैसे हो जाएगी, दोनों का जोर है हमारे यहाँ खूब। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या माहौल दिख रहा है इस बार, क्योंकि जनता का अहम रोल रहता है और युवाओं का, महिलाओं का, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उन्हीं से बात कर लेते हैं इस बार क्या किसकी तरफ जनता का रुझान जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इकराम प्रधान है। राम जी, क्या माहौल है इस बार जनता का 2022 के चुनाव को लेकर? इस बार तो अखिलेश जी का ही माहौल है। हाँ, और साइकिल का ही गठबंधन का सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनेगी। बीजेपी के आरोप हैं कि ये जो गठबंधन है और समाजवादी पार्टी है, गुंडों की सरकार है और इसमें जो है जिस गाड़ी पे झंडा समाजवादी का, समझ लो उस गाड़ी में गुंडा बैठा हो। तो क्या बात है इस बार समाजवादी की सरकार को क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, कौन कह रहा है? इससे पहले रहे सरकार 5 साल रही है यहाँ, कहाँ गुंडागर्दी हुई है? इससे ज़्यादा गुंडागर्दी कहाँ है, बताइए आप मुझे। ये जो सरकार चल रही है वर्तमान में, यहाँ देखिए इतने लोग खड़े हैं आपके साथ में, इतनी आवाम है, ये सब लोग परेशान हैं, सबको पता है। रोडों का विकास कहीं अगर कराया हो सरकार ने तो बताओ। सब लोग रोजगार से इतने परेशान हुए हैं बहुत ज़्यादा। बीजेपी का कहना यह है कि हम लोग, हमारी सरकार में गुंडे जेल में हैं या जेल के बाहर, प्रदेश के बाहर हैं और महिलाएं सुरक्षित दिख रही हैं। बीजेपी का कहना यह है। नहीं, गुंडे जेल में हैं वो चीज़ ठीक है जो आप कह रहे हैं, यहाँ तो नेता भी तो खुद ही गुंडे हैं। अच्छा, हाँ, जो सरकार वर्तमान में चल कौन सी रही पार्टी है। के नेता गुंडे हैं? नहीं, ये जो वर्तमान में सरकार है। बीजेपी के? जी बिल्कुल। क्या गुंडागिरी करी कहीं देखी है आपने यहाँ मुरादाबाद में? बताइए, मुरादाबाद में क्या पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, गुंडाराजी चल रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। मौजूदा विधायक जो हैं, चुन्नू विधायक जी हैं, वो कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ है। नहीं, जनता में तो आए नहीं हो आज तक, जब से लेके विधायक बन के गए हैं। विधायक जी कितनी बार आ चुके हैं और क्या कार्य कराए हैं इस आ बार? चुके हैं विधायक जी। अच्छा, क्या इन्होंने एक बात कहा है कि गुंडागर्दी मतलब इसमें क्षेत्र में, अब ये हमारे विधायक जी से एक भी ऐसा कुछ बता दें, इनसे बुलाया जाए मेरे पास कि एक भी आरोप बता दें कि उनके विधायक जी पे एक भी आरोप है। अब से लेकर 5 साल का कार्यालय कट चुका है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई विकास कार्य नहीं हुए यहाँ की, जो हम खड़े हैं यहाँ सड़कें नहीं बनी, लोग मिलते हैं और विधायक जी भी उनसे नहीं मिल पाते हैं क्योंकि विधायक जी कहीं ना कहीं बिजी नहीं बनी। ये रोड क्यों कह रहे हैं यहाँ पर आप खड़े हैं? इसका प्रस्ताव दे रखा है यहाँ से लेके, और जो उनसे लिंक रोड, काली रोड, यहाँ की जनता कह रही है आपकी गाँव की कि प्रस्ताव जो है 5 साल से अभी पूरा नहीं हुआ, सरकार जा रही है। प्रस्ताव 2 साल से तो बिल्कुल काम नहीं हुआ कोरोना में, बिल्कुल भी 2 साल से लेके बिल्कुल भी नहीं हुआ, और 2 साल में इसका प्रस्ताव दे रखा है और अब के भी सरकार बनने जा रही है और सबसे पहले इसका काम होगा इस रोड का। तो कहीं ना कहीं जनता विधायक जी के साथ दिख रही है यहाँ कांट विधानसभा की? बिल्कुल, 2 बार आ चुके हैं और अभी संडे में उनका फिर प्रोग्राम है इसी गाँव में। अभी पीछे एक गांव में होकर आया, वहाँ विरोध करना है, जाट और भी जाति के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है नहीं चाहते, जो मौजूदा विधायक हैं राजेश कुमार, कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कर रहे थे जब हमारा आंदोलन 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर चला था। अब मोदी जी ने हमारे सारे किसानों की सारी बातें मानने करे, उसके बाद हम अब कोई भी मतलब जाट कोई भी नहीं मान रहा, कोई भी विरोध नहीं कर रहा। बीजेपी की सरकार चल रही है, शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता, चिकित्सा, ये सब मिला आपको? नहीं मिला है? हाँ, अनाज भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। महंगाई बढ़ी घटी सरकार में? हाँ, मतलब ये किसान, अरे और भी लोग हैं, महंगाई बढ़ी घटी? किसान को देख के तो भाई महंगाई तो सब कभी ऊपर है कभी नीचे है, ये तो चलता ही रहे। अच्छा, इसे तो पब्लिक जब इतनी बढ़ गई तो महंगाई भी कहाँ तक रुकेगी, ये बताओ। जी चाचा, क्या रुझान लग रहा है इस बार? इसके बाद जो इस वक्त तो मतलब सपा आएगी हर तरीके से। अच्छा, हाँ, कोई नहीं रोक पाएगा कहीं से भी। बीजेपी तो अपने को अपना हाथ धोए कर बैठे आराम से। इन्होंने किसान पे छोड़ा क्या, ये बताओ तुम, करा क्या?
अगर किसान के लिए ये कुछ सोचते, कुछ करते, भाई 5 साल से लेके इन्होंने आपके जो 30-35 रुपये बढ़ाए, 5 साल से लेके सो रहे थे क्या मादर चोट के बच्चे के? ये बताओ तुम क्या कर रहे थे? नहीं, आराम से बिस्तर में ही सो रहे थे हैं। हम 2-4 बार गए भी कई जगह, तो उन्होंने यही नहीं सुना कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा है। बोले हाँ जी ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग परेशान दिख रहे हैं इस सरकार से और सरकार बदलने की बात कर रहे हैं लोग। जी चीज़ें, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। जी सुरेंद्र जी, ये बताइए क्या माहौल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? समाजवादी का है। क्यों समाजवादी का है? बीजेपी कह रही है कि हमने भी किसानों के हक में काम किया है। किसानों के हक में कोई काम नहीं कर पाई, किसान बहुत परेशान है। 1 साल बॉर्डर पर पड़े रहे। हाँ, किसान मार दिए इतना। अच्छा, कितने कितने तो किसान दिल्ली में इस मार बार दिए इन्होंने। आपके जो विधायक हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ जनता है कांट की और हम ही को वोट देगी, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कांट के, मुरादाबाद के मुकामी, उसी के साथ जनता है कांट की। क्या कहेंगे? हाँ, कमाल अख्तर साहब जो है इनके पास में है, सब लोग इनके साथ में वोट ही नहीं मिल गए, यही जीत गए यहाँ से। अच्छा, गठबंधन के साथ हैं आप इस बार? गठबंधन के साथ है, गठबंधन को वोट देंगे हम। अच्छा, तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं उसकी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं बीजेपी की, और लगातार कह रहे हैं किसान अब हमारे साथ आ गए हैं, और हमने उनका जो बिल था वो भी हमने वापस ले लिया है। तो फिर कुछ भी नहीं लिया ना, कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं करा, झूठे फंदे दे रहे हैं, झूठे फंदे दे रहे हैं, कुछ नहीं करा इन्होंने बिल्कुल भी। हाँ, तो क्या माहौल दिख रहा है इस बार? इस बार तो माहौल दे रहे हैं समाजवादी पे, का माहौल है, गठबंधन को वोट देना हमें। और भी लोग हमारे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। युवाओं का इस बार किस और रुझान जा रहा है, तो क्या उम्मीद है कि इस बार दोनों जो युवा नेता हैं जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, सरकार बना पाएंगे या नहीं? उम्मीद तो आप भी देखते होंगे, अपने माध्यम से देखते होंगे कैसे इनके विधायक गांव से भजाए जा रहे हैं, लाठियां फेरी। यानी मंत्री साहब केशव प्रसाद मौर्य खुद उनकी विधायक सिरथू में महिलाओं ने बंद कर लिए और चोर चोर उनके सामने नारे लगाए। तो इसमें हम क्या बताऊँ, तुम साफ दिख रही है। तो आप कहीं ना कहीं अपने जो मौजूदा विधायक हैं उनसे कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं गांव के लोग, क्या वजह है? मौजूदा विधायक केवल ठेकेदार के साथ काम करते हैं, गांव के 4 लोग लिए बाकी सबको भूल जाते हैं, पूरे गांव को केवल 4 लोगों की बात मानते हैं, उनके साथ ही चलते हैं, बाकी किसी कार्य को करते नहीं हैं। उनका कहना है जनता इस बार और युवा सारी महिलाएं सब हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने विकास किया है, कांट में ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया। अगर मुरादाबाद की कोई विधानसभा में हुआ है तो कांट विधानसभा में हुआ है। कितना विकास आपने देखा, हुआ है नहीं? विकास कहीं अभी हुआ ही ना, कहीं होता सड़कों घूमते दिखाई देता। 5 साल में थोड़ा बहुत तो पैर तो चली लगता, 5 साल में पाँव चलने लायक तो विकास हो ही जाता। या भी वो बच्चा ये पाँव चले ना 5 साल में, 5 साल में पाँव चलता, विकास कहीं दिखाई देता, कहीं नहीं है। तो आप लोग उनसे मिलते होंगे, वो आते होंगे, आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं? नहीं, हमारे गाँव में तो बनने के बाद अभी तक आए नहीं, एक आध की शादी वगैरह में आए हो तो आए हो। तो आपने पिछली बार जो वोट दिया था वो किसे दिया था? पिछली बार जो वोट दिया था सब लहर थी, योगी जी के सब लहर में थे, लेकिन जो इन्होंने 5 साल में जनता पर प्रहार किए हैं वो उन्हें भुला के लोगों ने इस बार गठबंधन के साथ जहाँ जयंत तो किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान मारे गए। इस बार किस प्रत्याशी के साथ हैं आप? कमाल अख्तर। कमाल अख्तर तो बाहर के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, जनता भी विरोध कर रही है कहीं ना कहीं उनका, और जो मौजूदा विधायक है उन्होंने भी कहा बाहर के प्रत्याशी हैं वो, उनका कोई वोट नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब गठबंधन पूरी समाजवादी लोग सब साथ हैं, जो पूरा हाईकमान का ऑर्डर है पूरा उसके साथ है, पूरा सब जयंत जी के साथ है। आप पढ़े लिखे होंगे, इस बार क्या माहौल दिख रहा है? जयंत चौधरी का है गठबंधन का। अच्छा, हाँ, गठबंधन की आप लोग सारी गठबंधन की तरफ ही हैं? हाँ, हम सब जो जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर जाट कम्युनिटी ज़्यादा है, तो हम सब जाट जो है गठबंधन के साथ हैं। तो आपके जो विधायक हैं उनका कितना विकास हुआ है? क्योंकि विधायक जी कह रहे हैं सारा विकास हो चुका है, अब जनता जो है विकास के मुद्दे पे वोट देगी, और वो जो मौजूदा विधायक हैं कांट के राजेश उर्फ चुन्नू जी, उन्हें ही देगी वो जनता के, मतलब उनका कहना है। वो कौन सी जनता है, हमें भी सुनना है आपसे, कौन सी जनता है, क्या विकास करा है उन्होंने? ये बीजेपी की सरकार है पिछले 5 साल से, उससे पहले अखिलेश सरकार थी, 2 बार रोड बनी थी मंझोला से लेकर और ज्ञानपुर तक की, और पिछले 5 साल से इस रोड में आप खुद जाओगे मंझोला की तरफ तो देखना कितना विकास करा बीजेपी ने। तो इस बार कौन से प्रत्याशी के साथ जाएंगे आप? कमाल अख्तर के साथ। कमाल अख्तर जी तो यहाँ मुकामी शहर के हैं नहीं, कांट विधानसभा के नहीं हम है। गठबंधन के साथ हैं, जैन जी के साथ हैं, जैसा शीर्ष नेतृत्व का वो रहेगा हिसाब, उस जयंत जी हमारे सपा में हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं, और ऐसे ही हम अखिलेश जयंत जी के साथ हैं। जो क्या उम्मीद लग रही है इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं पूरे प्रदेश में? 300 पार सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल। योगी जी कह रहे हैं भाई सरकार बनी हुई है, आधा हमारा, उसमें से भी आधा हमारा। योगी जी को तो खुद गोरखपुर भेज दिया बीजेपी ने। अच्छा, तो खुद ही पता है बीजेपी को कि कितनी आ रही कितनी नहीं। अगर चौधराहट ख़त्म करनी थी तो
अमित शाह जी अब जो जाटों को क्यों बुला रहे हैं, क्यों उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं? उन्हें खुद नहीं बढ़न दिया मुजफ्फरनगर और इधर मेरठ में। साफ तौर से जो जनता है और जो गठबंधन किया है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने, वो साफ तौर से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि गठबंधन के साथ जनता दिख रही है। और जो मुरादाबाद की कांट विधानसभा है उसके जो मौजूदा विधायक हैं राजेश कुमार उर्फ चुन्नू, उनसे भी कहीं ना कहीं विधानसभा के जो जनता है उनकी कांट विधानसभा की वो भी नाराज दिख रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किस प्रत्याशी के साथ जाएगी और जनता किसकी सरकार बनाएगी। मुरादाबाद से के न्यूज़ इंडिया के लिए अरहम अली। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, भिज गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडुंगरी से मैं रजत पन, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज़ इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत, कितनी हकीकत, कितना फसाना। जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज़ पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज़ की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बात करी जाएगी चुनाव की। चुनाव में नेताओं का कितना भोकाल टाइट है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और भोकाल बच चुका है। चुनाव में नेता अपनी अपनी जनसभाएं करने निकल चुके हैं। हमारे साथ बहुत सारी जनता है जिससे बात करेंगे इस बार जनता किस सरकार के साथ है और किस सरकार के साथ जाएगी और चुनाव में किस सरकार को अपना वोट दे के कामयाब बनाएगी। जी हाँ, हम बात करेंगे महिलाओं से। महिलाएं बहुत सारी हैं हमारे साथ चुनाव के मुद्दे पर। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना बिश्नोई, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आप हैं। समाजवादी पार्टी ने 2017 से पहले क्या किया, क्योंकि भाजपा सरकार कह रही है हमने करा है सब कुछ, समाजवादी या बीएसपी या कांग्रेस ने किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बताइए। भैया अखिलेश भैया जी ने कराए हैं सारे काम, जो मतलब
10 नंबर था वो 12 कर दिया, और जो एम्बुलेंस चलवाई वो हमारे अखिलेश भैया जी ने चलाई। शिक्षा मित्रों की जो भर्ती कराई थी उनकी 30,000 पेंशन थी और अब 10,000 आ गई है। और जो इतने पढ़े लिखे हमारे भैया बहनें हमारी सड़कों पे चल रही हैं, क्या वो ऐसी रहेंगी? अगर योगी और मोदी अगर कुछ करते तो क्या अब ये अपने घरों में थोड़ी होते पढ़े लिखे, कहीं कुर्सी पे बैठे हुए होते। अच्छा, समाजवादी पार्टी में बहुत सारी महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, बहुत सारे और भी महिलाओं के साथ दुरुपयोग हुआ है, और समाजवादी भाजपा पर आरोप लगा रही है। क्यों लगा रही है भाजपा में, जबकि इतना जो बदमाश हैं और गुंडे हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब भाजपा ने जेल के अंदर ये प्रदेश के बाहर पहुंचा दिए हैं, समाजवादी का कहना है। क्या कहोगी? नहीं भैया, हमारे तो सरकार में गुंडा राज नहीं चला है, इसी सरकार में गुंडा राज चल रहा है। और ये योगी जी तो सबसे बड़े वो हैं, इनसे बड़ा गुंडा कौन होगा ये बताओ। ये तो मतलब एक रंगील कपड़े पहन के बैठ गए हैं, इन्हें तो मतलब किसी आश्रम में ही रहना था। और एक बात बताओ कि मतलब अत्याचार अब नहीं हो रहा महिलाओं के साथ, अब ज़्यादा हो रहा है। पहले कहाँ होया है, हमारे सामने नहीं होया है पहले। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने इतने काम किए 2017 से पहले, तो फिर 17 के चुनाव में 47 सीटें केवल क्यों रह गई और भाजपा 350 सीटें लेकर आई है? भैया उसमें तो घोटालेबाजी हुई है, हमारी सरकार जीती भी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मतलब थोड़ा गद्दारों ने गद्दारी कर दी, उसमें क्या कर सकता है कोई। समाजवादी पार्टी ने 17 में जो करा है काम, और भाजपा सरकार ने 17 से अब तक करा है, डबल इंजन की सरकार है। भाजपा कह रही है अब फर्क साफ है, पहले की सरकारों में समाजवादी पार्टी में गुंडे मवाली थे, वो जेल में हैं और प्रदेश के बाहर हैं। क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो 2012 से 17 तक जो विकास हमारे उत्तर प्रदेश को दिया था, वो आप देख लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के आप 2 मुद्दे हटा दीजिए बस। एक तो मुसलमान हटा दीजिए और एक राम मंदिर हटा दीजिए। इसके बाद इनसे पूछिए ने क्या विकास किया है। और अखिलेश यादव जी का कोई ऐसी योजना आप बताइए। आज सारी योजना जो अखिलेश यादव की थी उन्हीं का नाम बदल बदल के ये लोग आज उन्होंने इस प्रदेश में क्या है, कोई नई योजना की हो तो आप बताइए, कोई नया काम किया हो तो बीजेपी तो बहुत सारी नई योजनाएं ले आई है, श्रमिक कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मिल रही हैं, डूडा से भी मिल रही हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कोई विकास? आवास तो पहले से जो है प्रदेश में, देश में विकास पहले से आवास बनना है। आज जहां आपने श्रमिक मजदूर की बात करी, इन्हें 5 साल योगी जी को 5.25 साल हो गए, उससे पहले श्रमिक याद नहीं आई इन्हें, या सिर्फ 2 महीने में अभी याद है चुनाव के टाइम पे? आप बताइए 5 साल से कहाँ श्रमिक अभी बने क्या? सिर्फ पहले श्रमिक है, उनको क्यों नहीं दिया? उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में आ रहे हैं योगी जी और लैपटॉप वितरण करेंगे, और आप कह रहे हैं कोई समाजवादी ने सारी चीज़ें दी हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं गरीबों को, गरीब के हित में। तो क्या वजह है कि किस नजरिए देखते हैं आप? ये सब इन्हें चुनाव के समय में दिखाई दे रहा। आप बताइए, अब 10 दिन या 2-4 दिन में एजेंडा लग जाएगी, क्या अब चुनाव समय दिखाई दे रहा? उससे पहले कहाँ थे ये? आज लैपटॉप जो हमारे अखिलेश जी लैपटॉप किस टाइम दिया, और ये किस वर्ग को नहीं दिया, और कितना बेहतरीन वाला लैपटॉप दिया जो आज तक चल रहा है। हर विधायक ने, हर सांसद ने एक आदर्श गांव लिए थे, गोद लिए थे। हर विधायक ने आदर्श गांव लिया था। कोई गांव आदर्श हुआ हो तो भाई तब बता दो। स्मार्ट सिटी में बसें चल गई 14 जिलों में उत्तर प्रदेश के। इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन भी कम होगा, मुरादाबाद में भी स्टार्ट हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक स्मार्ट सिटी कंप्लीट हुआ हो तो बता दो आप। ऐसे तो विकास पहले नहीं हुआ क्या भाई साहब? सड़कें बनी हैं पहले, लाइट हुई, लाइट सुधरी है और रोजगार मिला है। और सरकार भाजपा का कहना है समाजवादी में केवल यादवों की बात करते थे, अखिलेश यादवगिरी थी, और अब जो है अब सब समाज की बात कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं करी? भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस सरकार में जो हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने और उप मुख्यमंत्री ने, इन्होंने अपने मुकदमे 5 साल में अपने मुकदमे वापिस देने का काम करा है। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करा। दूसरी बात भाई साहब, जो योगी जी हैं, इन्होंने इनकी बिरादरी के लोग, इनकी कम्युनिटी के लोग बिना पढ़े लिखे, बिना एग्जाम दिए, बिना फार्म भरे नौकरी लग गई इनकी। आप मीडिया के द्वारा सुना हमने भी, हमने वैसे तो नहीं देखा। बिना पढ़े लिखे जिन्होंने बिल्कुल कहीं कोई अप्लाई नहीं किया, कहीं कोई एग्जाम नहीं दिया, कहीं कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उनकी नौकरी लग गई। तो इस बार किस मुद्दों पर सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी? कितनी सीटें लागी आपकी समाजवादी? समाजवादी पार्टी 351
सीटें लागे और सरकार बनाएगी और बिल्कुल 5 साल में ऐसा विकास करेगी कि फिर सरकार कहीं जाएगी नहीं। क्या कहेंगी जी साहब, क्या नाम है आपका? ममता। किस सरकार के माहौल कैसे चल रहा है इस बार? इस बार अखिलेश भैया का चल रहा है माहौल। अच्छा, हाँ, अखिलेश भैया का माहौल चल रहा है। अखिलेश भैया को वोट देंगे और मैं ही नहीं, पूरा गांव देगा मेरा। कौन सा गांव है आपका, कौन सा जिला है? पूरा गांव है, मुरादाबाद जिला है। अच्छा, छल्लेट थाना है। तो ऐसा क्या अखिलेश भैया ने कर दिया? योगी जी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए काम कर रहा है, गरीबों के लिए कर रहा है, राशन फ्री दे रहा है। मेरा घर वाला विकलांग है, आज तक भी उसका घर झोपड़ी में पड़ा है। क्या मोदी देख नहीं आ रहा है? नाज से जो जिंदगी देखा घटती नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थोड़ी देखेंगे, वो तो नेता जो जिम्मेदार नेता प्रतिनिधि प्रधान है। मतलब मेरा आदमी अखिलेश यादव है ना, अखिलेश यादव है तो यादव है मेरा घर वाला। तो वो क्या देख रहा है? अखिलेश की लक्कू तो छुरा चला रहा है। बताओ तुम क्या कर रहा है? आज भी झोपड़ी नहीं है मेरे घर वाले के तो रहने के तैयार। मेरे बच्चे 4 हैं, क्या वे नाजी खा के जिंदा रहेंगे? ये बताओ तुम, कौन सी चीज है ऐसी का फ्री दे दी है? हालांकि चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि अनाज पर बात आई कि हालांकि अनाज से ही जिंदा रहेंगे और भी बहुत सारी ज़रूरत चीज़ें जो नहीं मिल रही सरकार द्वारा। और भी हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजुम जी, इस बार क्या माहौल दिख रहा है आपको? 2017 जो में सरकार थी, पूर्व में समाजवादी, अब बीजेपी चल रही है, किसके साथ जाएंगे आप इस बार? अखिलेश के साथ। अखिलेश भैया ने क्या काम करे ऐसे जो उनके साथ जा रही है? महिलाओं के, मुस्लिमों के लिए 3 तलाक के कानून बनाया, बांटे हैं, रिक्शे भी बांटे हैं, उन्होंने बहुत कुछ करा है महिलाओं के लिए भी, और रोजगार भी दिए हैं। इनकी पार्टी में तो मतलब क्या है, गुंडागर्दी हो रही है। क्या गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागर्दी हो रही है बहुत ज्यादा। अखिलेश भैया की सरकार में कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, बीजेपी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून बनाए हैं, इतने अच्छे कानून बनाए हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 तलाक से कानून से आप संतुष्ट नहीं है क्या? ऐसा महंगा हो रहा है, ये बताओ। अपने बच्चों को क्या कर सकता है इंसान, ये बताओ। हर चीज पे महंगाई है, क्या कर सकता है बताओ? मेहनत मजदूरी करता है, अपने बच्चों को कैसे करके खिलाएगा बताओ? अच्छा, और भी और लोग हमारे साथ, बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर मोहम्मदीन, प्रिंसिपल GSM PG कॉलेज डिलारी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, बात करी जाए प्रदेश में हेल्थ की, कोरोना भी चल रहा है, ओमिक्रॉन भी है, तो आप डॉक्टर हैं, उस नज़रिए से क्या देखते हैं? बीजेपी तो बहुत सारी सपोर्ट कर रही है, कोरोना से जितनी मृत्यु हुई पूर्व में उनको भी 50,000 रुपए का मुआवजा दे रही है। देखिए, कोरोना को पहले भी देखा है, जब सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, तो लोगों को देखा है कि हॉस्पिटल्स में कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं बेड नहीं था, लोग जितने मरे हैं उनको दफनाने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, कोई ग्रेव यार्ड में कोई जगह नहीं थी, ना कि शमशान घाट पे कोई उन्हें रखने की जगह थी। ये तो सभी ने देखा, गंगा में इस कदर लाशें बह रही थी कि उनको कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सरकार जो है मरने के बाद भी उसको देखे, लेकिन कोई नहीं है। तो इसकी तो बात ही छोड़िए कोरोना की या ओमिक्रॉन की कि कोई हमारी हेल्प होगी, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। रही जहाँ तक बात यह है कि विकास की और बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी चरम पे है। अगर जो आप देखें 2012 से 17 तक GDP यूपी की जो थी वो 6% से ज़्यादा थी, आज 2% है। बेरोज़गारी की इंतहा है, किसी हाथ को रोज़गार नहीं है। तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है इस बार 2022 के चुनाव में, क्या कहेंगे? नहीं, पब्लिक जो है, देखिए, ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर इलेक्शन नहीं होगा, ये तो गंगा जमनी तहजीब है, हम तो हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। ये देश तो एक फ्लावर मल्टी कलर का देश है, इसमें सभी रंग के फूल खिलते हैं। ये तो इन्होंने डिवाइड किया हमें, इन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसी की पॉलिसी को फॉलो किया है। पहले सफ़ेद अंग्रेज थे, अब ये काले अंग्रेज हो गए। इन्होंने डिवाइड एंड रूल करके जो है हिंदू मुस्लिम क्रिएट करके जो है ये गद्दी पे बैठ गए। अदरवाइज इनके पास ये है ही नहीं, इनके पास कि ये सरकार चला सके। बीजेपी का कहना है इस बार दोबारा हम सरकार बना रहे हैं प्रदेश में, और 24 में भी हमारी सरकार बनेगी दोबारा। ये तो इन्होंने ये कहा था कि हम 25 लाख या 15 लाख जो है अकाउंट में डालेंगे, वो तो नहीं पड़े। इन्होंने डिमोनेटाइज किया, लोग जो है लाइनों में लग के मर गए। क्या मिला के काला धन वापस लाएंगे? काला धन तो सारा, और तो धन सारा चला गया देश का बाहर। आप भी एक बात भाई साहब, पब्लिक तो दिखा रही है, इनके विधायक गाँव में नहीं जा रहे। अच्छा, गाँव में घुसने नहीं दे रही पब्लिक। इनके मंत्रियों को गारे में चलाया, इन्हें रामपुर वाले मंत्री जी को, सड़क खराब थी और उन्हें दोनों तरफ से पकड़ के पब्लिक ने गारे में चलाया। उसमें बुलंदशहर में विधायक जी के कपड़े फाड़ दिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया,
कुर्सी किसानों ने खाली पड़ी थी वहाँ पंजाब में कुर्सी खाली पड़ी थी, वो तो इन्हें पता चल गया कि कुर्सी खाली पड़ी है तो इसलिए भाग गए। और सबसे ज्यादा विकास इन्होंने झूठ बोलने का करा और कोई विकास ही नहीं करा। तो कांग्रेस सरकार पर जो है आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने जो है ये वादे बीजेपी करती है और कोई सरकार आज तक झूठे वादे ही नहीं करे किसी ने भी। अगर झूठे वादे करे हैं तो बीजेपी ने करे हैं। समाजवादी का एक भी झूठा वादा हुआ हो तो बता दो। जितने वादे करे थे अखिलेश जी ने वे सब पूर्ण क्या झूठे वादे करे हैं इन्होंने। अभी करा अभी बिल्कुल कहा कि 4,000 रुपए देंगे किसान सम्मान निधि, 2,000 रुपए सारे दिए इन्होंने। तो वो अगली डोज आ जाएगी अगले साल। वो तो 2022 की हो गई, 2021 में करा था इन्होंने वादा कि 4,000 देंगे आपकी बार किस्त 2,000 रुपए देंगे। बार किसान किसके साथ है? झूठा किसान समाजवादी के साथ है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के साथ है। ये तो पता चल गया होगा ना दिल्ली में और जो है जहाँ किसानों ने धरना दिया है कि इनके साथ है या समाजवादी के साथ है। अच्छा, देखिए साफ तौर से जनता का ये कहना है। और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शारिफ है। अच्छा शारिफ जी, आप तो युवा हैं। युवा इस बार किस सरकार के साथ जाना चाह रहे हैं? युवा अखिलेश के साथ जाना चाह रहे हैं। अच्छा। और अखिलेश यादव युवाओं को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। और अखिलेश यादव ने जो वादा किया है कि प्रतिवर्ष पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो इससे युवा उनके साथ बहुत आकर्षित हुए हैं। और आने वाले विधानसभा में, और सबसे बड़ी बात है कि हमें 2012 में मैं इंटर पास किया था और नई सरकार बनी थी। वो लैपटॉप आज भी मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा। जो यूज़ करने वाले हैं वो अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं और उस लैपटॉप से काफ़ी मुझे आगे की मेरी जो प्रोफेशनल पढ़ाई थी उसमें काफ़ी हेल्प मिली। और आने वाले टाइम में जो भैया जी के सपने हैं वो सिर्फ युवाओं, बेरोज़गार और किसान और हमारे महिलाओं को लेकर है। और अब जो उन्होंने वादा किया है किसान के लिए सिंचाई मुफ्त देने के लिए कि 300 मतलब हर घर 300 यूनिट बिजली वो मुफ्त देंगे। और रही राशन की बात, ये मार्च तक राशन दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही 5 साल तक मुफ्त राशन इसी तरीके से आता रहेगा। किसी भी बीजेपी सरकार के बड़े लीडर से खिलवा दीजिए कि 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे। और सिर्फ चुनावी मुद्दा था कि मार्च तक देने का वादा किया। इसलिए युवा देखिए साफ तौर से इस बार जो युवा हैं वो सीधे समाजवादी के साथ हैं और किसान जो नेता हैं वो भी और महिलाएं वो भी, चाहे वो कोई सी भी धर्म हो, सीधे समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी से जनता लोग बहुत सारे नाराज दिख रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी हुंकार भर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। समाजवादी भी, बहुजन भी, कांग्रेस भी, लगातार सारी पार्टी अपनी सरकार बनाने की बात करती हैं। मगर ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार 2022 में बनेगी। मुरादाबाद से के न्यूज़ इंडिया के लिए अरहम अली। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने